The story of cats. This is the new version, the upgraded version. मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा कि सर वो आपने जो स्टोरी जो बताई थी, भाई उसमें एक जो बिल्ली है वो कमरे में जाती है और बहुत सारे आईने लगे रहते हैं और उस बिल्ली को खुद के ही प्रतिबिंब उसे नज़र आता है और जाहिर सी बात है, वो अगर डरती है तो उसे सब डरे हुए नज़र आते हैं और वो अगर हंसती है तो सब उसे हंसते हुए नज़र आते हैं। वे कहते हैं सर, हकीकत में तो ऐसा होता नहीं है। दुनिया जो है उसमें कई तरह के लोग रहते हैं, तो सिर्फ आईने नहीं है। तो मेरा जो कहने का जो मतलब था रिश्तों को लेकर, कि मैंने कहा कि भाई रिश्ता जो है एक आईना है जिसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। वो उसका जो मीनिंग है, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, शायद उसके अंत में फिर वो खुलासा हो जाए। देखते हैं। तो भाई साहब, इस बार जो है दो दो बिल्लियाँ, एक बिल्ली नहीं, दो बिल्लियाँ एक कमरे में जाती है। एक बिल्ली जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव सोच वाली है, थोड़ी सिनिकल है। उसके अपनी एक पास्ट कंडीशनिंग है, उसके साथ जो भी हुआ है, आई एम्पथाइज दैट बिल्ली। तो जो भी घटना घटती है उसे लगता है कि यार ये जो है नेगेटिव हो रहा है, जो भी हो रहा है दुनिया में, घर में, परिवार में, बाहर समाज में। तो उसको लगता है कि जो हो रहा है वो बड़ा ही गलत हो रहा है। और जो दूसरी जो बिल्ली है वो पॉजिटिव है। उसे जो भी लगता है, जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, तो उसे लगता है कि यार ये घटनाएं जो है उसे कुछ ना कुछ सबक सिखा रही है। वो कह रहे घटनाएं कि चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो या किसी भी चीज़ के रूप में उसके साथ जो हो रहा है, उसे लगता है कि यार ये सारी चीज़ें जो हो रही है इससे मैं कैसे बेहतर बन सकती हूँ, बेहतर से बेहतरीन बन सकती हूँ राधा। और कितना मैं और पॉजिटिव हो सकती हूँ, कितना ज़्यादा मैं खुश रह सकती हूँ खुद के साथ में, और शांत रह सकती हूँ। तो भाई ये दो तरह की बिल्लियाँ जो है वो एक कमरे में जाती है। अब गौर कीजिए, इस कमरे के अंदर में कोई आईने नहीं है। इस कमरे के अंदर में जब दो बिल्लियाँ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ अलग अलग झुंडों में कुछ बिल्लियाँ, बिल्लियों का ही झुंड है, अलग अलग झुंडों में जो बिल्लियाँ हैं वो अपने काम कर रही है। तो ये जो बिल्लियाँ जो है झुंड जो बिल्लियों का है, जो उनको नज़र आता है पहले, वहाँ जाती है और उनके साथ बात करती है। तो ये झुंड जो है तीन चार बिल्लियों का, ये आपस में लड़ रहा है। तो जो नेगेटिव वाली बिल्ली है, ये उन बिल्लियों को देख के बड़ी खुश हो जाती है, कहती है यार देखो यार, ऐसे ही तो होता है लाइफ के अंदर में, मैं नेगेटिव ये मतलब यही फैक्ट है, यही हकीकत है। तो वो कुछ बोलती नहीं है फिर वो, लेकिन वो बिल्लियाँ जब उसे देखती है कि ये दो बिल्लियाँ उनको देख रही है, झुंड वाली बिल्लियाँ, तो बिल्लियाँ उनके ऊपर भड़क जाती है। तो जो पॉजिटिव वाली बिल्ली है वो तो कुछ नहीं बोलती है, वो कहती है बस हम यहीं से गुजर रहे थे, सॉरी अगर आपको हमारी तरफ से तकलीफ हुई तो हम चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो नेगेटिव वाली बिल्ली है, वो बड़ी खुश हो रही थी कि यार देखो ये भी लड़ रहे हैं और मैं भी लड़ती हूँ। तो भी देखती है कि ये जो बिल्लियों का झुंड जो है, जो जब उनकी तरफ भड़क रहा है, तो ये और भड़क जाती है, ये और भड़क जाती है भाई। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि उनकी हाथापाई होने लगती है। तो वो जो पॉजिटिव वाली बिल्ली है किसी तरह से उसको छुड़ा के आगे निकल जाती है। अब वो कमरे में टहलते हैं, कमरा क्या बहुत बड़ा कमरा होता है, हॉल होता है, और वो दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ बिल्लियाँ जो है बड़ी शांत है, बड़ी मस्त है, अपनी अपनी मस्ती में लगी हुई है, बड़ी खुश नज़र आ रही है कुल मिला के। तो जो नेगेटिव वाली बिल्ली है वो सोचती है यार ऐसा कैसा हो सकता है, यार ये इतनी खुश कैसे हो सकती है, मैं तो कभी इतनी खुश नहीं हुई, ये ज़रूर शायद खुशी का ढोंग कर रही होंगी या कुछ ड्रामे चल रहे होंगे। तो मुझे यकीन नहीं होता। अब जो दूसरी जो पॉजिटिव वाली बिल्ली वो वो बड़ी खुश हो जाती है, यार वाह क्या बात है। अब जब ये जो पॉजिटिव वाला जो झुंड है बिल्लियों का, जब ये दो बिल्लियों को देखता है, तो ये दोनों बिल्लियों की तरफ
जब बात करता है, व्हेन दे अप्रोच, तो कहते हैं आप शायद अनजान हो, आओ हमारे साथ मस्ती करो, देखो कितना अच्छा मौसम है, कितनी खुशियाँ हैं। तो पॉजिटिव वाली जो बिल्ली है, मस्त मौला, जो फ़कीरी मिजाज की बिल्ली, वो तो उनके साथ में जुड़ जाती है। वो काफ़ी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, म्यूज़िक होता है, जो भी है यार। और जो नेगेटिव वाली बिल्ली, वो थोड़ी सिनिकल, वो तो विश्वास नहीं करती, बड़ी मुश्किल से जाती है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। खैर, उसे अच्छी फीलिंग तो आती है, और थोड़ी देर के बाद में उसका जो रेजिस्टेंस है वो गिर जाता है, और वो जो है वो भी नाच गाने करती है, और उसे ठीक लगता है। तो ये दो बिल्लियाँ फिर कमरे से बाहर आती है, अपने एक जगह आती है और बैठ जाती है खाने के लिए। और जब खाने पे होती है तो उनकी जो बात चलती है, तो नेगेटिव वाली बिल्ली थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, तो पॉजिटिव वाली बिल्ली उसको पूछती है कि भाई बात क्या है। यू लुक लिटिल कंफ्यूज। तो वो कहती है, यार बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ है। उस कमरे में गए हम, तो जो झगड़ालू बिल्लियाँ थी, मुझे लगा कि यार ऐसे ही होता है, और वो मेरी तरफ लेकिन मेरी तरफ वो नेगेटिवली चार्जड अप होके आ गई। और मुझे बड़ा गुस्सा है। जो दूसरी बिल्लियों का झुंड था, मुझे लगा कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यार ऐसा भी होता है, लेकिन कितने मस्त थे। और एक एक अंदर की बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक अंदरूनी बात, पर्सनल चीज़ की। हालांकि मैं जो है, मैं थोड़ी सी उस तरह की हूँ, नेगेटिव हूँ। मुझे लगता है कि जो हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं पॉजिटिव बिल्लियों के साथ में थी, जब वो नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, मस्त थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सच क्या है, सच क्या है। ये बिल्लियों का जो पहला वाला झुंड, वो सच है? ये दूसरा वाला जो बिल्लियों का झुंड है, वो सच है? क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और करना क्या चाहिए? तो जो पॉजिटिव वाली जो बिल्ली है, वो कहती है, ना ये सच, ना वो सच, ना जो तुमने जो पहला झुंड देखा, ना वो सच है, ना जो दूसरा झुंड देखा, ना वो सच है। सच इन सेंस, घटनाएं तो घटी, वो तो जो हो रहा है हो रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज, वो तो हो रहा है, दैट इज़ अ फैक्ट। बट जो सच जो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रही हूँ सच, कि तुम जैसे देख रहे हो, जो सोच रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, उस सच्चाई की मैं बात कर रही हूँ। तो कहती, देखो बड़ा सिंपल सा है। जब आप गुस्से में होते हो, जब आप नफ़रत में होते हो, तो कोई हाथ जब आपकी तरफ कोई बढ़ाता है प्यार के लिए, तो आप सोचते हो ये साला मुझे मेरी तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहा है, दोस्ती का हाथ। सर ज़रूर इसका कुछ उसके अंदर में कुछ कुछ क्या कहते हैं उसे, स्वार्थ होगा। तो आप बड़े अलग भावना से उस तरफ देखते हो, और आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो। और जब आप प्यार में होते हो, जब आप बड़े अच्छे मूड में होते हो, और आपकी तरफ जब कोई हाथ बढ़ाता है, लेकिन हो सकता है वो हाथ बढ़ाने का जो उसकी जो मंशा है, वो शायद नेगेटिव हो, लेकिन वो हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन आप उस चीज़ को भी, नेगेटिव नज़र भी आ रही है आपको, और शायद ना नज़र भी आए, लेकिन जब अच्छे मूड में होते आप सोचते हो यार छोड़ो ना यार, आप उसको प्यार से गले लगा देते हो। तो हाथ तो दोनों ही मर्तबा बढ़ा, दोनों बार बढ़ा, हाथ तो बढ़ा, फैक्ट तो है, घटना तो घटी, कोई आईना नहीं है, बिल्लियाँ तो है। लेकिन आपने आपने किस अंदाज में देखा, आपने किस लेंस से देखा, दैट मैटर्स। तो मैं आज भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, कि इट इज़ ओनली बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। इन अ सेंस व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप किस अंदाज में देखते हैं, किस लेंस से देखते हैं, किस फिल्म से देखते हैं, किस बैगेज से देखते हैं, किस कंडीशनिंग से देखते हैं। और हम 100% ऑफ द टाइम, आई रिपीट, हम किसी ना किसी फिल्म से ही देखते हैं, किसी ना किसी लेंस से देखते हैं। जो हमने लेंस लिए हैं
अपने फैमिली से, अपने स्कूल से, अपने समाज से, अपने अनुभवों से। तो जब ये लेंस गिर जाते हैं, उदाहरण देता हूँ, आपने अगर हरे रंग का चश्मा पहना है तो दुनिया हरे हरी नज़र आए, आपने अगर लाल रंग का पहना है तो लाल नज़र आए। अब इसका मतलब, मैं जो कह रहा हूँ प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन का मतलब ये है। अब बाहर दुनिया कुछ और, वो उसका कोई रंग नहीं, उसका अपना एक रंग है, उसके ऊपर आप अपना रंग आरोपित करते हो। बहुत से उदाहरण हैं, जो बंदा डाउट में रहता है वो हर चीज़ का डाउट करता है। कई फिल्में, जो बेचारा मस्त मौला है वो मस्त मौला रहता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपके साथ जब घटना घटती है तो आप उसको बड़े पॉजिटिवली लेते हो। आपके साथ अगर एक्सीडेंट भी होता है, द सो कॉल्ड नेगेटिव घटना आपके साथ अगर घट गई, दुखदायक घटना, दुर्भाग्यवश, तो आप ऐसा नहीं कि आपको दर्द नहीं होता। आपको दर्द होता है। मैं फिजिकल पेन की बात कर रहा हूँ। पेन इज, नो, यू कैनॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन पेन। पेन इज देयर, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। आप उसे जल्दी उसके ऊपर हावी हो जाते हो, आप माफ़ करते हो, नो, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड आगे बढ़ते हो। आप आपके लिए बहुत 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 सी बातें, दैट इज़ योर चूजिंग, दैट्स योर चॉइस। सो मेक अ चॉइस, light versus dark, and see what happens. Have your own experience. I call this as an awakening. I call this as dropping off your lens and start looking things as they are. At least don't look at the things and the happenings and the events through your own biases, through your own prejudices. Try to challenge your prejudices. अभी तक तो देखा ही है ना, अब क्या मिला? मिला यही ना, ये कंफ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन। अब थोड़ा तेज तरीके से देखने की कोशिश भी तो करो, देखो क्या होता है। थैंक यू। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे या डिफेंड नहीं करोगे जब आपके ऊपर कोई हमला हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरह का। या इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून का पालन नहीं करोगे, विल नॉट अबाइड विद द लॉ एंड ऑर्डर। नहीं नहीं, हर कोई अपना एक रोल कर रहा है, सिस्टम का एक अपना फंक्शन है, उसे हमें रिस्पेक्ट करना है, उसे फॉलो करना है। और रहा सवाल कि भाई हमारे ऊपर कभी अगर कोई आपदा है और कोई हमला हो, तो हमें बिल्कुल हमें बचाना है, हमारे परिवार को बचाना है, हमारे देश को बचाना है। हाँ, तो है, प्रणाली है, एडमिनिस्ट्रेशन है, साम दाम दंड भेद है। लेकिन जो पॉइंट जो है वो ये है कि दिल में मलाल ना रहे, बदला नहीं, बदलाव चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है, बड़ी फेमस स्टोरी, शायद आप सबको पता होगी, कि एक हाथी जो है वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है, पागल हो जाता है, और उसके ऊपर जो महावत है वो सोचता है इसे मैं कैसे कंट्रोल करूं। तो वो सड़कों पे हाथी जो है दौड़ने लगता है। तो सामने दिखता है महावत जो हाथी के ऊपर बैठा है, वो देखता है कि सामने एक कोई सो कॉल्ड कोई संत पुरुष, शायद उसका हुलिया वैसा वो नज़र आ रहा। तो वो नहीं सरकता, सड़क के ऊपर ही खड़ा रहता है। तो ये जोर जोर से दूर से चिल्लाता है कि भाई साहब हट जाओ, ये हाथी आपको कुचल देगा, ये पागल है। तो वहाँ से सामने से आवाज़ आती है, वो जो आदमी है वो कहता है नहीं, मुझ में ब्रह्म है और इस हाथी में भी ब्रह्म है, और एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मारेगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। तो वो महावत बोलता है, भाई अगर आपको उसमें ब्रह्म नज़र आ रहा है तो आपको मुझ में नज़र क्यों नहीं आ रहा है, और मैं आपको हटने के लिए बोल रहा हूँ। So if you want to see God, then God is in every moment, in every bit. उम्मीद करता हूँ कि खुलासा हो गया होगा जो मैंने कहा, कि भाई हर रिश्ता आप एक आईना है जिसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। रिश्ता कोई भी हो, आईना मेरा मतलब है अवसर
थोड़ी गहराई में जाओ आध्यात्मिक, तो इट इज़ अ प्योर कॉन्शियसनेस। तो वो अगर अनुभव है तो वहाँ पे आपको फिर सारी चीज़ें नज़र आएगी क्लियर। रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन, इमेज, जो प्रतिबिंब है, प्रोजेक्शन, वो हम आरोपित जो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया जो है वो सिर्फ मेयर प्रोजेक्शन है या इल्यूजन है कि भाई एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे ये इमारतें हैं, ये जो फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब हवा हवाई है। बट हम कैसे देखते हैं, किस नज़र से, लेंस से देखते हैं, जो मैंने कहा। उदाहरण के तौर पे सांप, स्नेक, क्या जहन में आपके कोई इमेज तो आई, आनी है। ये तो सांप है, इसकी तो इमेज आएगी। अगर मैं ईमानदारी भी शब्द अगर या अल्फाज बोल रहा हूँ तो ईमानदारी का भी कोई ना कोई इमेज किसी न किसी इंसान की आपके सामने एक तस्वीर नज़र आएगी। दिस इज़ अ फैक्ट। तो अगर स्नेक्स की बात कर रहा था, कहते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कहते हैं दुनिया में बहुत ही कम प्रतिशत जो सांप है वो पॉइजनस है, विषारी है। बाकी ज़्यादातर जो है वो नॉन पॉइजनस है। लेकिन हम लोगों में इमेज क्या बनाई है कि वह सांप दिखा मतलब जहर है मारो। बचाव के लिए इंसान करता है, ठीक है, बट हकीकत क्या है, फैक्ट कुछ और है। तो मैं वो कह रहा हूँ प्रोजेक्शन। जब हमें जब नॉलेज मिलती है तो हमें पता होता है, नॉलेज इज़ द लाइट। और अगर हम सुप्रीम नॉलेज की बात करें फिर तो दैट इज़ द लाइट इन विच एवरीथिंग शाइन्स सो क्लियरली। You will see that everything is so well connected. Thank you very much for your kind patience and listening to me. Thank you.